हेलो शिशवन, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बेहतर और खुश होंगे। चलिए आज के सत्र में हम लोग सीखेंगे कि वीपीआरपी में एंट्री कैसे करेंगे। तो वीपीआरपी में एंट्री करने से पहले आप सभी को जानकारी दे दें कि आप सभी के मोबाइल में वीपीआरपी जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हो गया होगा, और आईडी पासवर्ड जो जीविका कार्यालय से आप लोग को उपलब्ध कराया गया हो आपको प्राप्त हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। करना क्या है, तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग वीपीआरपी ऐप में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे वीपीआरपी एनआरएल वीपीआरपी। इस पर हमने जैसे क्लिक किया, गेट स्टार्ट लिख रहा है, वहाँ पे हमने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी से आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप आईडी पासवर्ड जैसे मेरा आप सभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पूनम देवी 401 है जिनका आईडी पासवर्ड पहले से खुला हुआ था, तो ये दिख रहा है। अगर आपका पहली बार खोलने जा रहा है तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जो भी होगा आपका डालिएगा। मेरा जो पासवर्ड हम डाले हैं है मेरे पास, जो हम डाल रहे हैं। तो जैसे आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे यस कह रहा है, यस कर देना है, और यहाँ पे अपने अपने सुविधा के अनुसार भाषा को चेंज कर लेना है। ठीक है, आप ये फर्स्ट में हिंदी दिया है, हिंदी पर क्लिक करेंगे और सेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। आने के बाद इस तरह से आने के बाद आप देख रहे होंगे कि सिलेक्ट रोल है यहाँ पे। तो सिलेक्ट रोल में आप यहाँ पे एसएसजी यूज़र सीआरपी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद से नीचे दिया है सिलेक्ट रोल, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा, जो यहाँ पे आपके सामने ये समूह का नाम दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे है खुशी जीविका, खुशी एसएसजी है, तो इस पे हम यहाँ पे चूँकि मेंबर की संख्या 5 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आप 10-12 दिखेगा। ठीक है, यहाँ 5 दिख रहा है, हम इसमें कुछ नहीं करें। हम एंट्री पर ट्रेनिंग के पर्पज़ से हम एंट्री करना आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगर समूह में मेंबर नहीं दिख रही है तो आप रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो आपका मेंबर दिखने लगेगा। वो हम अगर इस तरह से किसी भी सीआरपी दीदी को अगर दिक्कत होता है तो आप एक बार बात कर लें। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खुशी है, उसके सामने ठीक मेंबर 5 लिखा हुआ, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 4 मेंबर का एंट्री हो चुका है। ठीक है, एक विशेष बचा है जो आप और हम करेंगे अभी, और सीखेंगे कैसे एंट्री होता है। तो अंत में देख रहे हैं प्रतिमा देवी है नीचे, उसके सामने एक येलो कलर का जो है प्लस का चिन्ह है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। एज 37 साल लिखा हुआ है। घर के मुखिया है कि नहीं, जैसे इस मेंबर के बारे में चर्चा किया जा रहा है, जो प्रतिमा देवी है, वो घर की मुखिया है या परिवार का सदस्य है। तो जो होगी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहे हैं, ये खुद क्या है, घर की मुखिया है, इस पर स्वयं कर दिए। उसके बाद वार्ड संख्या, यहाँ पे वार्ड संख्या चूँकि इनका 5 है। ठीक है, तो हमने 5 डाला। और वार्ड का नाम यहीं पे थोड़ा सा कहीं पे मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सीआरपी दीदी गलती कर दे रही हैं। वार्ड का नाम का मतलब ये हुआ कि वहाँ आपके द्वारा जो प्रतिनिधि, जो पंचायत में जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका नाम नहीं डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे वार्ड का मतलब है कि एक वार्ड जैसे होता है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक टोला होता है, जैसे एक वार्ड होता है, तो उसका एक बोल चाल के भाषा में लोग जो नाम रख देते हैं, जैसे कोई यादव टोला हो गया, कोई राम टोला हो गया, ऐसे टोला लोग रखता है, हुआ गांव में मिलेगा, अक्सर मिलता है। तो वो वार्ड का एक नाम होता है। ठीक है, कोरी टोला हो गया, यादव टोला हो गया, मियाँ टोली हो गया, बहुत सारा ऐसे चीज़ें होता है जो लोग अपने लोकल भाषा में लोग रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे उस वार्ड का नाम डालना होगा, या फिर अगर कुछ नहीं होगा तो गांव का नाम जो होगा वो आप डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, यहाँ पे गांव का नाम है आपका भागर। ठीक है, तो हम ये पे भागर डाल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, भागर यहाँ पे हम डाल दिए। ठीक है, ये वार्ड का नाम है भागर। ठीक है, डाल दिए हमने।
तो सोशल कैटेगरी अब यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑलरेडी ये चूँकि ये एसी कैटेगरी के हैं तो ये ऑलरेडी अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, इसमें कुछ हम नहीं करेंगे। फिर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशरी, यहाँ पे नो रखेंगे, ठीक है। और ये नीचे आएंगे अदर कैटेगरी में आएंगे तो अदर में यहाँ पे ये चूँकि हमने वहाँ पे पहले ही सिलेक्ट करके रखा था कि मुखिया घर की है, तो उस तरह से यहाँ पे महिला मुखिया परिवार की है, तो यहाँ पे ये क्लिक करके और अगला जो लिखा हुआ अगला पर क्लिक कर देंगे हम। जैसे अगला पर क्लिक करिए तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम जिस मेंबर का सर्वे करने जा रहे हैं उसके पास क्या क्या पहले से उपलब्ध है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि क्या आपके पास निम्नलिखित योजनाओं तक पहुँच है, मतलब ये योजनाएं आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलने का मतलब मनरेगा जॉब कार्ड, ये प्रतिमा देवी है, उनको मनरेगा जॉब कार्ड है या नहीं है। एक और बात आपको जानकारी दे दें कि जैसे यहाँ पे ब्लैंक भरने के लिए दिया हुआ है चरखुट्टा में, तो उसके ठीक सामने देखिएगा इन्फॉर्मेशन का एक सिंबल बनाया हुआ है, उसका सिंबल होता है। तो जैसे इस थोड़ा सा डार्क है, मैं दिख नहीं रहा है, आपको ध्यान से देखना होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में, इस योजना के बारे में, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड है उस योजना के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे विस्तार पूर्वक देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए लिखा है मनरेगा जॉब कार्ड। मनरेगा काम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इसका ये योजना का ये हो गया विवरण, यानी कि विशेषता, ये क्या करता है, कैसा योजना है, इसके बारे में जानकारी आपको इसी तरह से बारी बारी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके बारे में बारी बारी से आप क्लिक करके उसके बारे में जान सकेंगे। जैसे SBM है, SBM शौचालय के बारे में बताएगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी अगर लगता है कि मुझे जानकारी नहीं है ये है क्या, तो फिर आप इन्फॉर्मेशन में यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शामिल है, ठीक है। तो उसको शौचालय है कि नहीं है, जो प्रतिमा देवी है उसके घर पे शौचालय है या नहीं, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अगर है तो क्लिक कर देंगे, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि योजना, जैसे 2 तरह का योजनाओं से माध्यम से मिलता है। तो पहला लिखा है योजना SBM के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है। दूसरा दिया है किसी अन्य संसाधनों के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है। तो ये जैसे योजना से अगर मिला, SBM के माध्यम से मिला है तो क्लिक करेंगे, या किसी अन्य योजना की तरफ से मिला है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो लागू हो उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड है। स्वास्थ्य कार्ड में आपका बना है कि नहीं। स्वास्थ्य कार्ड में आप समझिए कि इसके पास से लगभग हमको मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी में बन रहा था आयुष्मान कार्ड, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो फिर उसी तरह से इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में बताना शुरू करेगा कि जैसे लिखा है कि आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य योजना है जो गरीब और कमज़ोर परिवारों को कवर करेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। ये इसके बारे में बताया गया। तो इसमें आप जानकारी ले सकते हैं इस तरह से बारी बारी, और इस तरह से क्लिक करके अगर उसके घर में स्वास्थ्य कार्ड बना है तो आप क्लिक करेंगे। उज्ज्वला योजना, गैस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर दीदी के पास गैस यूज कर रही हैं तो क्लिक करेंगे, ठीक है। अब किसके माध्यम से कर रही है आपको देखना होगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत से उठा रही हैं या फिर अन्य संसाधनों से उठा रही हैं, तो इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे राशन कार्ड मेंबर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो राशन कार्ड होगा तो हाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। या प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना लाभ सौभाग्य ये लिखा हुआ, इसके माध्यम से अगर उसको बिजली मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नहीं क्लिक नहीं करेंगे, अगर मिल रहा होगा तो क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हर किसी का हुआ होगा। अगर पर्सनल हम लोग खाता खुलवा रहे हैं तो इसमें प्रत्येक दीदी का हम लोग कोशिश करते हैं कि सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों का होना है, करवाया भी है, तो ये होगा। तो एक अनुमानित हम दे रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग पर्पज से बता रहे हैं। तो इसमें आप जो लिखिएगा उसमें सही डाटा भरेंगे जो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें दूसरा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको मिला है कि नहीं घर, तो ये अगर मिला है तो हाँ लिखेंगे, नहीं मिला है तो छोड़ देंगे हम। फिर पेंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो पेंशन के बारे में अगर होगा मिल रहा होगा तो क्लिक करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का है, हर घर नल जल योजना के तहत मिला है कि नहीं, तो ये मिला होगा, है ना, ठीक है। बिहार सूर्य क्रांति सिंचाई योजना, इसके माध्यम से उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बिहार राशन कार्ड, ठीक है, हर घर बिजली योजना, इसके अंतर्गत मिला होगा बिजली। तो आप जो योजना का लाभ अगर मेंबर को मिल रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर सबके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चर्चा न करते हुए उतना ही पे सबमिट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद से आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये सभी मेंबर का यहाँ पे एंट्री हो चुका है। अब आना है कि आपका इंटाइटलमेंट प्लान में जैसे आएंगे तो यहाँ पे दूसरा है कि एसबीएम में आपका 0 मेंबर है, ठीक है। इस तरह से अगर दिख रहा है तो आपको इसमें तभी आप कुछ लिख पाएंगे जब यहाँ पे देखे होइएगा, अगर आपको हो सकता है कि मिलेगा यहाँ पे, जैसे एसबीएम हो गया तो यहाँ सामने एक पीला कलर का आएगा सिंबल, इसमें नहीं दिख रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ग्रेडिंग के लिए बोलेगा ये आपको, ठीक है, कि कौन सा देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 मेंबर है, 500 शौचालय के लिए आप मांग की, या 500 शौचालय इसको नहीं है, आप ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ग्रेडिंग में 1 2 3 करके ग्रेडिंग करना होगा, जो इसमें दिखता है दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका सेव करने में। अब नीचे आ जाइए आप कि लिखा है ऑप्शन, ऑप्शन में नीचे आ रहा है यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और करने के बाद से यहाँ दिखा हुआ है, बीच में जो दिखा हुआ है सबमिट इंटाइटलमेंट प्लान टू वीओ, इस पर आप क्लिक करके सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस पर आ गए हम, कृपया चयन कीजिए, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल गया है समरी में, ये आपका कृपया चयन कीजिए, यहाँ पे आएंगे हम तो सबसे नीचे आप देखेंगे अन्य के ऊपर एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड, अन्य नीचे से 2 नंबर, नीचे से 2 नंबर, ये ध्यान रखेंगे कि नीचे से 2 नंबर एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से प्रस्तुत करना यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया कि डाटा आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपके अब आप बैक आएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये सबमिट हो चुका है। इस वीडियो का हमने जो खुशी वीडियो का हमने किया तो देखिए सामने ग्रीन टिक लग गया है, यानी कि ये सर्वे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बारी बारी सभी समूहों को खोलेंगे और खोल करके एंट्री करेंगे। जैसे देखिए दूसरा समूह हमने खोला तो इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से बारी बारी खोलेंगे, एंट्री करेंगे। हाँ, इसमें कोई अगर और दिक्कत आ रहा है तो फिर हमको बिल्कुल ज़रूर बताएंगे। बस इतना, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें अगर आप सभी से एक आग्रह है कि अगर इसमें किसी तरह का अगर आप लोग को दिक्कत या परेशानी होता है तो प्लीज़ स्क्रीन शेयर करें या स्क्रीनशॉट भेजें, या फिर आप कॉल करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, या अपने संबंधित जो स्टाफ है उनसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।